बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। डेली मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। जूनियर साइंस टीचर के प्रिपरेशन के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं। तो कल मैंने ग्रुप में ये टेस्ट भेजा था, इसको आज हम सॉल्व करेंगे, हर एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट है हम डेली बेसिस पे लेते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर ये आपको टेस्ट मिलता है, हम फिर यूट्यूब पे सॉल्व करते हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं ये डेली मॉक टेस्ट, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ग्रुप है, फ्री में सब ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं टेस्ट से इंशाल्लाह आईबीए का टेस्ट आ सकता है। सेम टू सेम एमसीक्यूज आईबीए में जो टेस्ट होगा जूनियर साइंस टीचर का उसमें आ सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और 22 मई को हम प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये लाइव क्लासेस होंगे, पेड क्लासेस हैं, इसकी फीस होगी। और इस क्लासेस में आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, लाइव लेक्चर्स होंगे, इसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और नोट्स भी दिए जाएंगे। तो अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो चले जी आज का टेस्ट सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडीज दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन सराउंडिंग मेक अप द। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, एनवायरमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बायोटिक कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। यहाँ पर परचेजर ये बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? इकोसिस्टम में होते हैं ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स। अब इकोसिस्टम क्या होता है? ये कम्युनिटी होती है लाइफ की जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, अपने सराउंडिंग के साथ वर्क करते हैं, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम के 2 फैक्टर्स हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, एक एबायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक फैक्टर्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ वाली जितनी भी चीज हैं, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं इकोसिस्टम के। अबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एनवायरमेंट में या इकोसिस्टम में, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, धरती जमीन, इसके साथ एयर हो गया, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इसके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एल्गी है। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो खुद किसी और से फूड नहीं लेते, तो उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स होते हैं एनिमल्स दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। तो एनर्जी लेने के लिए दूसरे एनिमल्स को जो एनिमल खाते हैं उनको कंज्यूमर कहा जाता है। डिकम्पोजर्स वो बैक्टीरियाज या फंजी होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसके साथ कंज्यूमर्स और क्लासिफाइड हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवर्स को कहते हैं। हर्बीवर्स वो होते हैं एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे रैबिट्स है, डियर है, ये सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जिनको कार्निवर्स कहा जाता है, जो हर्बीवर्स को खाते हैं, ईट करते हैं। इनको प्रेडिटर्स भी कहा जाता है, जैसे स्नेक है, फॉक्स है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, जैसे ईगल्स हो गए, पोलर बियर्स हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं कंज्यूमर्स की। नेक्स्ट है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं वो एनिमल जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है जी, ये मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। ओमनीवर्स वो होते हैं जो प्लांट्स के साथ एनिमल भी खाते हैं, जैसे बियर्स हैं या ह्यूमंस हैं, ये ओमनीवर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे देखें बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी, ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं। ऑल ऑफ द अबव इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंज्यूमर दैट ईट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर कहा जाता है इनको, अभी पढ़ा हमने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन द डेड बॉडीज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में डेड बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईट मीट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स नोन एज कार्निवर्स। तो यहाँ पे कार्निवर्स कौन से हैं? सेकेंडरी और टर्शरी, ये दोनों कंज्यूमर्स जो हैं इनको कार्निवर्स कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं यहाँ पे? एक्सेप्ट। अब यहाँ पे ये वर्ड याद रखना, अक्सर टेस्ट में आता है और आप ये एक्सेप्ट वाला वर्ड जो है भूल जाते हैं, फिर आप ये से लाइट टेम्परेचर देखा तो उसको टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे कौन सा, तो ये प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर्स एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है एनवायरनमेंट इज आल्सो मेड अप ऑफ नॉन कंपोनेंट्स, दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और फिजिकल फैक्टर्स मेक द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। ये एबायोटिक कंपोनेंट की बात हो रही है और नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक कंपोनेंट्स प्लांट्स इन एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म समटाइम्स कॉल्ड एज। बायोटिक कंपोनेंट को बायोटा कहा जाता है और अबायोटिक कंपोनेंट को अबायोटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कम्युनिटी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन देयर इंटरेक्शन फॉर सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट मेक एन। ये इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम जो है ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 है बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। बायोटिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं और कंज्यूमर्स भी होते हैं। ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस और कैप्चर एनर्जी ऑन देयर ओन एंड दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। ये कंज्यूमर्स हैं, ये प्रोड्यूसर को ईट करके अपनी एनर्जी बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं ये कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स आर एग्जांपल ऑफ। ये कंज्यूमर्स के एग्जांपल हैं। ऑप्शन बी सही है। इन एन इकोसिस्टम इफ वन फैक्टर इज चेंज इट कैन इम्पैक्ट द। यहाँ पर किस इकोसिस्टम में अगर कोई एक भी फैक्टर चेंज होता है तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है, पूरे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट आता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन द प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीड डायरेक्टली ऑन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रेडेटर होता है जो प्रे को ईट करता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है इन म्यूचुअल हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट इन सच अ वे बेनिफिट बोथ। यहाँ पे देखिए प्रेडेटर और प्रे। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म या दो जो जानवर होते हैं एक दूसरे को फायदा देते हैं, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। तो यहाँ पे दो एनिमल्स होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं म्यूचुअलिज्म में। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अबायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, मिनरल। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे, तो बैक्टीरिया ऑफ सरफेस ऑफ योर स्किन, ये बायोटिक कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है कार्बन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इट इज साइकिल्ड थ्रू आउट द इकोसिस्टम एंड इट इज यूज्ड and then reused. It is necessary for all life to exist. Name the process in which plants uses carbon dioxide. ये फोटोसिंथेसिस है। लास्ट वाली टेस्ट में भी हमने फोटोसिंथेसिस आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है द सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल Na है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है which of these is not a mixture। मिक्सचर यहाँ पे वाटर जो है मिक्सचर नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे देखिए सिंबल्स अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट सिंबल जो आपके बुक में दिए गए हैं, हाइड्रोजन की H है, सोडियम की Na है, कार्बन की C है, नाइट्रोजन की N है, ऑक्सीजन की O है, क्लोरीन F है, क्लोरीन Cl है, पोटेशियम K है, हेलियम He है, नियोन Ne है, कैल्शियम Ca है, सल्फर S है, फास्फोरस P है, एल्यूमिनियम Al है, मैग्नीशियम Mg है, आयरन Fe से सिंबल से शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हिच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर। यहाँ क्रोमेटोग्राफी होगा। कलर्ड सब्सटेंस को मिक्सचर में कलर्ड सब्सटेंस को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, मेथड यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। डिस्टिलेशन में भी ऐसा होता है, एवापोरेशन में भी, क्रिस्टलाइजेशन में भी और क्रोमेटोग्राफी में भी। बट जहां पे कलर को या पेपर यूज किया जाता है वो क्रोमेटोग्राफी होता है मेथड का नाम। क्वेश्चन नंबर 24 है रिमेनिंग सॉलिड ऑन अ फिल्टर पेपर इज नोन एज रेसिड्यू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है लेटर यूज टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के लिए जो लेटर यूज किए जाते हैं उनको सिंबल कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो, ये कंपाउंड है, कंपाउंड की डेफिनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे ये सब मिक्सचर हैं। ऑप्शन ए डी सही है। ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 है सब्लिमेशन इज अ टेक्निक दैट हेल्प्स केमिस्ट टू प्यूरिफिकेशन के लिए सब्लिमेशन यूज होती है। अ कॉफी फिल्टर इज यूज्ड टू सेपरेट कॉफी लिक्विड फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज अ सुइटेबल फॉर फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है सिंपल क्रोमेटोग्राफी इज कैरिड आउट ऑन पेपर। पेपर पे होती है ये क्रोमेटोग्राफी। नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस इन दिस इज व्हाई दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। नॉन मेटल्स डल होते हैं क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 31 है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एयर। डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर होता है जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, 21% ऑक्सीजन होता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है टेक्निक इन विच टू लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस से जब दो लिक्विड्स अलग होते हैं उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है द सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट अ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। इस टेक्निक को फिल्ट्रेशन कहा जाता है जब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक दूसरे से अलग किए जाएं, सेपरेट किए जाएं, उस मेथड को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है when elements are joined chemically in a compound they are। तो जब एलिमेंट केमिकली ज्वाइन करते हैं कंपाउंड में तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लूज करते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? ऑल पार्टिकल अलाइक, ये सही है। कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, बिल्कुल कंपाउंड बनाते हैं। हैव अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी देखें कैन बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट कभी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होता, तो ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 37 है व्हिच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। ये एक सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। यहाँ पे ये पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज नहीं होगा, यहाँ फिल्ट्रेशन यूज होगा या फिर एवापोरेशन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है हाउ कैन यू सी द कलर ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द ब्राइट कलर चॉकलेट बीन्स। तो यहाँ पे कलर को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ। ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो दो सिमिलर ऑक्सीजन एटम का बना होता है, O2, तो दोनों ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है सिंबल ऑफ मरकरी। मरकरी के सिंबल Hg है। Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर की सिंबल है Ag। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया के मैन्युफैक्चर के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस यूज होती हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एटम, तो एटम मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 45 है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज अ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट NaCl को कहा जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, उसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। कॉपर सल्फेट को ब्लू वाइट्रोल कहा जाता है। फेरस सल्फेट को ग्रीन वाइट्रोल कहा जाता है। जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रोल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ वाइट्रोल कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कॉमन नेम। कार्बो ऑक्साइल क्लोराइड को फॉस्जीन कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूट्रिक एसिड कहा जाता है। तो कुछ इंपोर्टेंट कॉमन नेम्स है ये डिफरेंट कंपाउंड्स के। 47 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट इन द एयर। नाइट्रोजन ज्यादा है, नाइट्रोजन की 78% है। ऑक्सीजन की 21% है। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑलरेडी बताया लास्ट वाली टेस्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हिच इज ट्रू फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कूलेंट के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी सही है। 51 क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। एयर में ऑक्सीजन का वॉल्यूम 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हवा में होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कंबस्शन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट। तो देखिए एयर के या ऑक्सीजन के अलावा कंबस्शन नहीं होती, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस दैट रिफर्स टू इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्पेस शटल। स्पेस शटल में जो फ्यूल यूज होता है उसको लिक्विड ऑक्सीजन कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज्ड इन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Which of the following gas filled in electric bulb? इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस यूज होती है। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज अ, पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर में यूज होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट एट द अर्थ सरफेस एंड गोज अप टू, यहाँ पे अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड कहा जाता है मूविंग एयर को। तो ये हमारे लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है एटमॉस्फेयर हमारा। तो पहला जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर इसको कहते हैं, 20 किलोमीटर तक ऊपर जो है। स्ट्रेटोस्फेयर है दूसरा 50 किलोमीटर तक है। मेसोस्फेयर है 85 किलोमीटर तक है। ट्रोपोस्फेयर है 690 किलोमीटर तक है।
और एक्सोस्फीयर है जो 1000 किलोमीटर तक। तो दोस्तों यहाँ तक ये टेस्ट था। जिन्होंने भी टेस्ट अटेम्प्ट किया है अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। कोई भी गलती हो, मिस्टेक हुई हो, जरूर आप कमेंट्स में मेंशन करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट हम संडे को लेंगे और संडे के दिन आपको बताया जाएगा कि कितने चैप्टर से टेस्ट लेना है। ग्रुप में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।